अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी बहुत से साहिब इक़्तिदार हल्के, हुकूमती हल्के या कुछ नाक़दीन का ये कहेंगे शायद प्रोग्राम देख के कि मैं जो है बागी हो गया हूँ। तो बात ये है कि आजकल जो इस वक्त अवाम, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी के जो हालात जा रहे हैं, जो एक मिडिल क्लास शहरी के हालात जा रहे हैं, वो देखा जाए वो सारे के सारे ही बागी हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारे सियासतदानों ने, हमारी हुकूमतों ने जो है गरीब का हाल कर दिया है, वो बेहाल हो गया है, रोज़गार के लिए परेशान है, अपने बीवी बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखने के लिए परेशान है। तो बात ये है जी कि डंडा जो है अभी पूरी तरह से हरकत में नहीं आया, सिर्फ कह लेंगे टेबल से उठा के हाथ में पकड़ा गया है। तो डंडे की बरकत से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, बिजली चोरों वगैरह सबके ख़िलाफ़ हुकूमत एक्टिव हो गई है और क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया और दावे किए जा रहे हैं जी बहुत सारी रिकवरी हो रही है। वो अलग बात है कि रिकवरी का फ़ायदा अभी तक आम आवाम को नहीं पहुंचा और रिकवरी का पैसा किधर जा रहा है ये कुछ मालूम नहीं। लेकिन शर्म का फिर से कहूँगा कि एक मुकाम उन लोगों के लिए है जो कि कहा करते थे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया। क्यों? आज वही फ़ौज है, वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी हरकत में आने के ऊपर जो चोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो सब लोग जो है अपने अपने बिलों में छुप गए हैं, बहुत से पकड़े गए हैं और जो डॉलर है वो नीचे आना शुरू हो गया। हुकूमत ने भी डॉलर नीचे आने की खुशी में आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया और 26 रुपये तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो है कीमत में इजाफ़ा कर दिया, क्योंकि हुकूमत के दावे के मुताबिक जो महंगाई की शरह है वो 38% से कम होकर 27% पे आ गई थी। तो और स्टेट बैंक ने जो अपना शरह सूद नहीं बढ़ाया, मुनाफा उन्होंने भी नहीं बढ़ाया, तो उसके खुशी में भी जो हुकूमत है उसने आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया ताकि ये महंगाई जो है वापस से 38, 40, 45% तक जाए। लेकिन देखा जाए तो जो 27% का दावा है गवर्नमेंट का कि जी 38 से 27% पे महंगाई की शरह आई, तो कहीं असर उसका आम आवाम पे, आम आदमी में नज़र नहीं आया। हत्ता कि मार्केट में भी किसी चीज़ में कीमतों में खातिर ख्वाह कमी बेशी नहीं देखी गई, जिसकी वजह से जो है ना किसी गरीब को रिलीफ़ मिले। रिलीफ़ किसी को तनख्वाह में नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, किसी महंगाई बढ़ा दी गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, बिजली महंगी कर दी गई, लेकिन किसी को भी तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं दिया गया। बल्कि जो गरीब लोगों की पेंशन चलती है उसे भी बंद करने के आजकल जो है कोशिश की जा रही है कि उसको भी बंद किया जाए। और रही बात अगर चीफ़ जस्टिस साहब की करें, उमर अता बंदयाल साहब, तो उन्होंने जाते जाते आखिरी गेंद पे छक्का मारा और अपनी तरफ से उन्होंने एक छक्का मारा और जो है नैब के कवानीन की जो तरामीम थी उनको कलअदम करार दे दिया। और देखा जाए एक तरफ से अच्छा भी है, जो शिके देखी जाएँ तो अच्छी बात है कि जो इन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट ने तब्दीलियां की थी उस कानून में, वो वापस हो गई। उसकी वजह ये थी कि पहले मुजरिम को अपनी बेगुनाही साबित करना होती थी, अब इन्होंने हुकूमत नैब के ऊपर डाल दी थी कि नैब अपनी इसको मुजरिम साबित करेगा। और भी इस तरह से काफ़ी सारी शिकें थीं, लेकिन देखा जाए तो वो छक्का उल्टा पड़ जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और खान साहब की जो ज़मानत होनी थी अब वो ज़मानत नहीं होती नज़र आ रही और 90 दिन का रिमांड वापस होगा। और जो लोग समझते हैं कि कानून में अब नैब हरकत में आएगा तो वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। नैब अब इस तरह से हरकत में आएगा कि उसे भी कहा जाएगा, पहले कहा जाता कि नैब जो है हुकूमत इस्तेमाल कर रही, जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती थी, और अब कहा जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट उसे इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए साबका चीफ़ जस्टिस ने जो ये फ़ैसले को, कवानीन को कलअदम करार दिया, नैब कवानीन को, तब्दीलियों को, तो उसका दूसरा रुख देखा जाए तो उसमें पार्लियामेंट की वक़्त ख़त्म हो जाती है। यानी पार्लियामेंटेरियंस की जो वैल्यू है, जो आवाम का वोट है, वो ख़त्म हो गया। क्यों? कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, सब ने मिल के, चाहे वो जैसी भी पार्लियामेंट थी, वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि कैसी थी, लेकिन जैसी भी थी, एक पार्लियामेंट ने एक कानून को पास किया था। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया 2-1 के फ़ैसले के साथ। बात यह है कि अब सारे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट करे। क्यों? जब पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो हर तरह से करे। और आज की जो है ताज़ा ख़बर के मुताबिक जैसे शेख रशीद साहब को भी उठा लिया गया,
गिरफ़्तार कर लिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दोबारा रहा करने के बाद दोबारा से एक तरह से उनको गिरफ़्तारी डाली गई कि जी मचल के जमा नहीं हुए। ये सारा सियासी उसका जो है ना तसलसल है कि सारी इख्तिलाफ़ राय जो थी, पार्टियों का एक दूसरे से इंतकाम था, ये सारा उसी का तसलसल है और ये भी चलता रहेगा। देखा जाए तो इसमें कोई अवाम के फ़ायदे की तरफ नहीं सोच रहा। अभी भी सियासी इंतकाम चल रहा है। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत में कहा जाता था कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे, इसी तरह से अब वही रिपीट हो रहा है। देखा जाए हिस्ट्री में ऐसे ही होता है कि सबसे एक दूसरे से इंतकाम लेते रहे, इंतकाम ले रहे हैं। आज जनाब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने अपना हलफ उठा लिया और पाकिस्तान के नए चीफ़ जस्टिस जो हैं वो मुकर्रर हो गए हैं 1 साल के लिए। और कमाल की बात यह है कि ये वो वाहिद चीफ़ जस्टिस हैं जिन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था इमरान खान साहब की हुकूमत में, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ कि उसका दिफा किया। ये वो चीफ़ जस्टिस बने हैं पाकिस्तान के जिनको हटाने के लिए पिछले 4 साबका जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने सरतोड़ कोशिश की कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेदखल किया जाए। ये अल्लाह ताला का इंसाफ इसे ही कहेंगे कि वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। उसी सदर ने बिलाखिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से आज जो है हलफ लिया जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस दायर किया था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया भी आज उनके साथ खड़ी हुई थी, जो इस बात को साबित कर रही थी बात कि उस बुरे वक्त में भी जब उनके और उनकी बेगम के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ की गई, वो उस वक्त भी दोनों एक साथ दूसरे के साथ डट के खड़े रहे। और आज जब वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर हुए हैं तो भी उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी हुई है। ये नाकदीन के लिए, उन लोगों के लिए जो उनके ख़िलाफ़ हैं या उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, उनके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है, बहुत बड़ी चपेट है। आखिरी चीज़ डिस्कस करूँगा, साबका वज़ीर आज़म जिन्हें मफरूर भी कहा जाता है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर की जो तारीख़ का ऐलान किया तो यकीनी तौर पे उनके पास जेब में बहुत सारे डॉलर होंगे अरबों के हिसाब से, जो आते ही वो मईशत को ठीक कर देंगे और आते ही उनके आने से ही जो है फ़ौरी तौर पे मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बिजली पेट्रोल हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, कारोबार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाएगा। उनके आने के इस्तकबाल की तैयारियाँ इस वजह से इतने शायद ज़ोर शोर से की जा रही हैं कि शायद इस तरह से हो जाए, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। उन्होंने भी अपना उल्लू सीधा करना है, जैसे कि आज से पहले वो और बाकी साबका सारी सियासी जमातें करती रहीं। इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के बारे में ताहाल कोई सोच नहीं रखता और कोई बेहतरी की जो है उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हमारे मुल्क का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।